चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। सिक्किम को इंडिया का नेचर्स पैराडाइज कहा गया है। इतना अमेजिंग और ड्रॉप डेड गॉर्जियस है ये डेस्टिनेशन कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर आपकी आंखें बस खुली की खुली रह जाएंगी। आपको यकीन हो जाएगा कि इस धरती पर अगर जन्नत है तो बस यही है। पर जहाँ एक तरफ सिक्किम की ब्यूटी इज इनकम्पैरेबल, वहीं दूसरी तरफ सिक्किम इज स्पिरिचुअली अवेकनिंग टू। चाहे फिर वो देशभक्ति की भावना हो या हर हर महादेव की पुकार। तो चलिए सफरनामा के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ सिक्किम, जो एक हसीन एहसास बनकर अब मेरे दिल के कैमरा में कैद हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। गैंगटॉक में मेरी जर्नी की शुरुआत हुई रूमटेक मॉनेस्ट्री से। इस जर्नी के दौरान जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही थी, वहाँ अनोखी प्राकृतिक सौंदर्य से मैं वाकिफ होती जा रही थी। इतना कुछ सीखने और समझने को मिल रहा था सिक्किम के नेचुरल फ्लोरा और फौना के बारे में। इट वाज सिंपली ब्रेथटेकिंग। प्रेयर व्हील और मनी व्हील, इस व्हील को टर्न करने से वी टर्न द व्हील ऑफ धर्मा। बुद्धा की सभी टीचिंग इन व्हील्स पे लिखी हुई हैं। गैंगटॉक से 23 किलोमीटर की दूरी पर माउंटेन टॉप पे बनाया गया है रूमटेक मॉनेस्ट्री। सिक्किम की सबसे बड़ी और सबसे विशेष मॉनेस्ट्री है, जिसे धर्म चक्र सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये मॉनेस्ट्री कर्मा कार्यो सेक्ट और बुद्धिस्ट को बिलोंग करता है, जिसका ओरिजिन 12th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रेयर हॉल में मॉन्क्स पारंपरिक वाग और यंत्रों के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इन मंत्रों से कुछ ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो हमें शरीर और दिमाग दोनों में महसूस होने लगती है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा
जैसे मैं खुद भी पॉजिटिवली एनर्जाइज हो गई हूँ। दिस प्लेस इज सो पीसफुल। रूमटेक मॉनेस्ट्री सिक्किम की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है। ये 17 करमापा लामा की सीट है। इस मॉनेस्ट्री को धर्म चक्र सेंटर माना जाता है बुद्धिस्ट टीचिंग और कल्चर के लिए। इस मॉनेस्ट्री का आर्किटेक्चर टिपिकल बुद्धिस्ट गोम्पा जैसा बनाया गया है। एक गोल्डन स्तूपा है और साथ ही एक कॉलेज भी, जहाँ बुद्धिस्ट टीचिंग सिखाई जाती है। कहा गया है कि जब 1959 में 16 करमापा सिक्किम आए और इस मॉनेस्ट्री को रीबिल्ड करने का सोचा, तो उन्हें इस लोकेशन से बेटर कोई और जगह नज़र ही नहीं आई। मेडिटेट करने के लिए इससे खूबसूरत जगह तो हो ही नहीं सकती। रूमटेक मॉनेस्ट्री के बाद मैं निकल पड़ी गैंगटॉक के ऑर्किड फ्लावर एग्जीबिशन की ओर, जो रिज पार्क के नीचे और व्हाइट मेमोरियल हॉल के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है। द फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, जिसे हर साल एनक्लोज्ड क्लाइमेट कंट्रोल हॉल में लगाया जाता है। इसकी एंट्रेंस फीस 20 रुपए है। जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा, जैसे मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गई। वो दुनिया जो कि ऑर्किड की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ ऑर्किड्स। सिक्किम का गौरव कहे जाने वाले ऑर्किड फ्लावर्स की लगभग 600 स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ ऑर्किड्स ढेरों रंग और आकार में खिलते हैं। सिक्किम में पाए जाने वाले कुछ फेमस ऑर्किड्स के नाम हैं सिम्बिडियम्स, वेंडा, कैटालिया, फार्मेरी, और सिक्किम का स्टेट फ्लावर है डेंड्रोबियम नोबिले ऑर्किड। कहते हैं कि ये फ्लावर्स का एग्जीबिशन पूरे साल चलता है, पर इनका एनुअल फ्लावर शो अप्रैल और मई के महीने में ही रखा जाता है, जब आसपास के दूसरे राज्य भी सिक्किम के साथ इस शो के फ्लावर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। गॉर्जियस ऑर्किड्स और एक्सोटिक कलरफुल फ्लावर्स के एग्जीबिशन में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। मेरा बस चले तो मैं इन्हें घंटों तक निहारती रहूं। They are one of a kind and such beautiful species. ड्राइव करते वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पॉइंट पर आ पहुंची। इतना हसीन था ये वाटरफॉल का नज़ारा, तो यहाँ सेल्फी लेना बनता ही था, जो मैंने ली भी। पर एक और बहुत ही मज़ेदार बात पता चली, पूरे गैंगटॉक और सिक्किम में
ऐसे कई वाटरफॉल्स हैं जिनमें से कई वाटरफॉल्स का नाम पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स पे भी रखा गया है, जैसे कि अमिताभ बच्चन फॉल्स। बुद्धिज्म में कहावत है that divinity can make way only through green and clean surroundings। और सिक्किम में गैंगटॉक ना ही सिर्फ क्लीन और ग्रीन सराउंडिंग्स में विश्वास रखता है, बल्कि यहाँ का हर नज़ारा आपका दिल मोह। वाटरफॉल से कुछ ही दूर पर लोकेटेड है ये गणेश जी का मंदिर, जिसे गणेश टॉक कहते हैं। ये मंदिर 6500 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा मंदिर है जो टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है। इस मंदिर के ऊपर एक व्यूइंग सर्कल एरिया बना है, जहां से सबको गैंगटॉक शहर का पूरा पैनोरामिक व्यू यानी 360 डिग्रीज व्यू देखने को मिलता है। साथ ही कॉम्प्लेक्स में एक गिफ्ट और सुवेनियर शॉप है। और पूछने पर पता चला शहर भर में लगाए गए इन फ्लैग्स पर बुद्धिस्ट प्रेयर्स लिखी गई हैं और हवा में लहराते ये फ्लैग्स इन प्रेयर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन को चारों ओर फैला देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल अ कॉन्सेप्ट इज दिस। शायद इसीलिए यहाँ कदम रखते ही मन में एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होता है। Well, now was the time for my joyride. मैं एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड थी to experience this ropeway ride in Gangtok City. टिकट काउंटर से टिकट लेकर मैं निकल पड़ी अपनी जॉय राइड पर। गैंगटॉक का एरियल व्यू देखने के लिए रोपवे सबसे अच्छा तरीका है। मैंने ये रोपवे ऊपर से नीचे जाने के लिए लिया है क्योंकि मुझे गैंगटॉक का एरियल व्यू देखना था। एंड गॉर्जियस गॉर्जियस, गैंगटॉक इज सो ब्यूटीफुल। इस रोपवे से मैं कंचनजंगा पहाड़ी की ऊंचाइयों को चूमते हुए सिक्किम की वादियों से रूबरू हुई। स्नो पीक माउंटेन्स bustling with energy, देवराली मार्केट, the mesmerizing beauty all around, इन सब दिलचस्प नज़ारों से एक ही बात सीखी, गैंगटॉक is truly amazing। और अब मैं निकल पड़ी थी गैंगटॉक की बिजिएस्ट मार्केट एक्सप्लोर करने, एमजी मार्केट।
एमजी रोड मार्केट एक पेडेस्ट्रियन मार्केट है। यहाँ कार्स अलाउड नहीं है। I must say, it is one of the best mall road in India. चारों ओर रेस्टोरेंट, शॉपिंग और लोगों की चहल पहल और खिलखिलाते चेहरे। तो आप समझ जाइए, आप पहुंच गए हैं गैंगटॉक के एमजी मार्केट में। MG Road is one of the most visited and one of the most popular destination out here. और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि शॉपिंग से शुरुआत करूं या फिर यहाँ के रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट से। इस मार्केट की दोनों तरफ बिल्डिंग्स को ग्रीन पेंट किया गया है टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स ग्रीन इनिशिएटिव। इस मार्केट का कलर ही ग्रीन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच भी। मैंने देखा कि गैंगटॉक में इतना डिसिप्लिन है, यहाँ पे पुलिस बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। यहाँ पे आप गलत तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते, कहीं कूड़ा नहीं फेंक सकते। They keeping Sikkim so beautiful and so clean. It's a plastic free state हमारा जो सिक्किम है। और इफ़ यू सी यहाँ पर स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेसेस में। यहाँ पर फ़ाइन होता है, जैसे 5,000 10,000 समथिंग फ़ाइन है। और स्पेशली जो हमारे यहाँ का पब्लिक जो है वो भी दे आर वेरी सपोर्टिव एंड इनफैक्ट इवन द टूरिस्ट ऑल्सो। सो लोकल्स भी बहुत अवेयर है इसके लिए। तो प्लीज़ नो मोर प्लास्टिक एंड गाइस स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। अपनी कंट्री को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। We live in such a beautiful country, India. Yes. So let's eat. गैंगटॉक की बड़ी फेमस बेकरी है। As you can see कि यहाँ पे ऑलरेडी सारी पेस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं। But I get to eat blueberry cheesecake. बहुत टेस्टी है। No wonder कि इस पेस्ट्री शॉप में सब कुछ बिक गया है। My God, this smell is so good. I'm such a die-hard tea lover. So यहाँ पे बहुत सी टाइप की टीज़ हैं। रोज़ टी है, लेमन टी है, जैस्मिन टी है, प्रीमियम फर्स्ट फ्लश यानी कि जो फर्स्ट पिक होता है टी लीव्स का, ये वो है। और ये मेरी फेवरेट टी है। और इस टी को पीने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रू की जा रही है। इसे गर्म पानी में एमजी रोड पर बिताई हुई मेरी ये शाम काफी रोमांचक और मजेदार रही। यहाँ की जो एक एनर्जी और वाइब है वो बाकी सब टूरिस्ट पॉइंट से काफी अलग है। यहाँ लोग एंजॉय करने के साथ काफी सोशली अवेयर और कॉन्शियस भी हैं, इसलिए ये शहर इतना ज्यादा नीट और क्लीन है। बट देन नथिंग वाज टू बीट द म्यूजिकल नाइट, जिसने मेरी शाम में 4 चांद लगा दिए।
इस म्यूजिकल शाम के बाद वक्त आ गया था डिनर करने का। My guide took me to a very authentic and special restaurant. हमेशा से मेरा ट्रैवल मोटो रहा है, पर गैंगटॉक के सफरनामा ने इस मोटो को और भी मजेदार और यादगार बना दिया मेरे लिए। गैंगटॉक की हसीन वादियों के खूबसूरत नज़ारे एक तरफ और लोगों की जिंदा दिली, उनकी मेहनत, उनके अपने शहर को क्लीन और ग्रीन रखने का जज्बा, पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना, ये बात का ऐलान करता है कि प्रकृति हमारे लिए तभी फलती और फूलती है जब हम प्रकृति को उतनी इज्जत और सम्मान दें। इस शहर से तो मैंने यही सीखा है that the environment we live in mirrors our attitude। सफरनामा के अगले एपिसोड में चलिए मेरे साथ हर मौसम में अलग रंग में दिखने वाली डिवाइन चांगू लेन, जो जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही पवित्र भी मानी जाती है। तो रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप ट्रैवलिंग।